फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हर किसी का सपना होता है इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलने का, चाहे वो स्कूल हो, इंटरव्यू हो या डेली लाइफ हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में बोल नहीं पाते। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हुए अपनी सोच और सेंटेंसेस को क्लियर बनाया जाए। स्टेप बाय स्टेप हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तक जाएंगे ताकि आप इंग्लिश में नेचुरली बात कर सकें। बिलीव मी, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको इंग्लिश बोलने में एक नया कॉन्फिडेंट मिलेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा पहला वाक्य है वो है, हमें सच्चाई बोलनी चाहिए। हमें सच्चाई बोलनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हमें क्या करना है, इस वाक्य की ईच एंड एवरी वर्ड्स के मीनिंग इंग्लिश में हम लिखते जाएंगे और इसी तरह से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी, स्पीकिंग इंग्लिश प्लस हिंदी इंग्लिश रीडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस मिस मत करिएगा, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है मैं वही आपको यहाँ पर लिखना और पढ़ना दोनों सिखा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है हमें। ठीक है, हमें की अंग्रेजी हो जाएगी वी। हमें की अंग्रेजी हो जाएगी वी। अब देखिए यहाँ लिखा है चाहिए। चाहिए की अंग्रेजी होती है शुड। ठीक है, इस वर्ड को रिमाइंड कर लीजिएगा। चाहिए की अंग्रेजी होती है शुड। सच्चाई बोलनी, अब देखिए बोलनी के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, स्पीक। ठीक है, स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। क्या बोलना, सच्चाई। सच्चाई की अंग्रेजी हो जाएगी यहाँ पे द ट्रूथ। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से हमने अपना सेंटेंस बना लिया। हमें सच्चाई बोलनी चाहिए, वी शुड स्पीक द ट्रूथ। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मैंने नया काम शुरू किया। मैंने नया काम शुरू किया। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने की अंग्रेजी हो जाएगी आई। ठीक है, आई। शुरू किया यानी स्टार्टेड। शुरू किया की अंग्रेजी क्या होगी, स्टार्टेड। नया, अब देखिए नया की अंग्रेजी क्या होगी, न्यू। और काम, काम के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे जॉब। ठीक है, जॉब। तो मैंने नया काम शुरू किया, आई स्टार्टेड अ न्यू जॉब। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला वाक्य है वो है, उसने मेरी मदद की थी। उसने मेरी मदद की थी। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर उसने की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे ही। मदद की अंग्रेजी क्या होती है, हेल्प्ड। की थी यानी यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही, तो हेल्प्ड लिखेंगे, ईडी लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ही हेल्प्ड मी। उसने मेरी मदद की थी, ही हेल्प्ड मी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला वाक्य है वो है, वह किताबें पढ़ना पसंद करती है। वह किताबें पढ़ना
पसंद करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है करती है, यानी डेफिनेटली यहाँ पर किसी फीमेल की बात हो रही है, तो वहाँ की जगह पर हम इंग्लिश लिखेंगे शी। ठीक है, शी। पसंद की अंग्रेजी हो जाएगी लाइक्स। ठीक है, शी लाइक्स। पढ़ना, अब देखिए पढ़ना की अंग्रेजी हो जाएगी रीडिंग। ठीक है, पढ़ने की अंग्रेजी हो जाएगी रीडिंग। किताबें, किताबें यानी बुक्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। वह किताबें पढ़ना पसंद करती है। शी लाइक्स रीडिंग बुक्स। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा जो वाक्य है वो है, क्या तुम गाना गा सकते हो? क्या तुम गाना गा सकते हो? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन हम क्या लिखेंगे? क्या तुम की अंग्रेजी लिखेंगे कैन यू। ठीक है, क्या तुम यानी कैन यू। गा सकते हो यानी सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ, गाना, गाने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सॉन्ग। ठीक है, तो क्या तुम गाना गा सकते हो? कैन यू सिंग अ सॉन्ग? सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम सीख रहे हैं वो है हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना, वो भी सिंपल और इजी वे में। बहुत लोग इंग्लिश बोलने से पहले ही सोचने लगते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको रोज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, हर सेंटेंस को समझकर बोलने की कोशिश करनी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि किस तरह सिंपल हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा और फ्लुएंसी भी बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने अगले वाक्य की तरफ। अब हम अपना अगला वाक्य लिख लेते हैं। अगला हमारा जो वाक्य है वो है, मैं शाम को घूमने जाऊंगा। मैं शाम को घूमने जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं की अंग्रेजी सिंपली हम लिख देंगे आई। जाऊंगा या ऐसा करूंगा, उसके लिए हम आई के साथ यूज करेंगे विल का। ठीक है, विल। जाऊंगा यानी गो। गो का मतलब क्या होता है? जाना। ठीक है, फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, फॉर। घूमने, घूमने यानी अ वॉक। अ वॉक। मैं शाम को घूमने जाऊंगा। आई विल गो फॉर अ वॉक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है, मैं आज ऑफिस नहीं गया। मैं आज ऑफिस नहीं गया। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं की अंग्रेजी सिंपली हम लिखेंगे आई। नहीं के लिए लिखेंगे डिड नॉट। ठीक है, शॉर्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे डिडेंट, लेकिन इसकी फुल फॉर्म होती है डिड नॉट। ठीक है, आई डिड नॉट। गया यानी गो, जाने को क्या बोलते हैं? गो टू ऑफिस। ऑफिस को सिंपली हम ऑफिस ही लिखेंगे। ठीक है, ऑफिस को ऑफिस ही लिखेंगे। और आज, आज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? टुडे। मैं आज ऑफिस नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। तुम बहुत
ईमानदार व्यक्ति हो। ठीक है, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। इसका ट्रांसलेट हम क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले तुम लिखा हुआ है, तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू, हो की अंग्रेजी हो जाएगी आर। ठीक है, यू आर आ। बहुत की अंग्रेजी हो जाएगी वेरी। ईमानदार यानी ऑनेस्ट। ठीक है, ईमानदार की अंग्रेजी होती है ऑनेस्ट। एच हम नहीं पढ़ेंगे, एच साइलेंट हो जाता है। व्यक्ति है यानी पर्सन। ठीक है, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। यू आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी हम सेंटेंसेस, जो भी वाक्य हम लिखाते हैं, ये कोई किताबी भाषा नहीं है। ये वही है जो लैंग्वेज हम डेली यूज़ में बोलते हैं, लेकिन क्या होता है, हिंदी तो बोलते हैं लेकिन अंग्रेज़ी हम नहीं समझ पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप धीरे धीरे करके अगर आप डेली वीडियो को वॉच करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या होगा कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है, उसने मुझसे झगड़ा किया था। उसने मुझसे झगड़ा किया था। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है उसने। ठीक है, यहाँ पर हम किसी मेल की बात कर रहे हैं, तो उसने की अंग्रेजी यहाँ पर हम लिखेंगे ही। ठीक है, ही झगड़ा। अब देखिए, झगड़े को तो फाइट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, यानी फॉट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जो झगड़ा हम कर चुके हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फॉट। ठीक है, ही फॉट मुझसे यानी विथ मी। मुझसे की अंग्रेजी हो जाएगी विथ मी। ठीक है, उसने मुझसे झगड़ा किया था। ही फॉट विथ मी। फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपना आखिरी वाक्य लिख लेते हैं। हमारा जो आखिरी वाक्य है वो है, वह बहुत हंसमुख लड़की है। वह बहुत हंसमुख लड़की है। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लड़की है यानी कोई फीमेल है, तो इसके लिए हम यहाँ पर वाह की अंग्रेजी लिखेंगे शी। ठीक है, शी। है की अंग्रेजी हो जाएगी इज। शी इज अ। बहुत की अंग्रेजी हो जाएगी वेरी। और हंसमुख, हंसमुख की अंग्रेजी होती है चीयरफुल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा, चीयरफुल। ठीक है, हंसमुख यानी चीयरफुल। और लड़की, लड़की यानी गर्ल। ठीक है, वह बहुत हंसमुख लड़की है। शी इज अ वेरी चीयरफुल गर्ल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। और प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करिए, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।